देखिए आज हम फिर से हैं अनसुईया जंगल माँ मंदाकिनी के तट पर। ऐसे कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं अनसुईया जंगल माँ मंदाकिनी तट के। यह देखिए देखिए ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, क्योंकि यहाँ का कोई रास्ता भी नहीं रहता। तो ये देखिए वहाँ एक महात्मा जी हमें मिले हैं। देखिए तो चलकर हम महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। यह देखिए माँ मंदाकिनी कल कल बह रही हैं। कितना निर्मल और स्वच्छ जल है। और इसी तरह आपको जगह जगह चित्रकूट के जंगलों में ऋषि मुनि आपको साधना करते मिल जाएंगे। तो आप लोग घर बैठे दर्शन करिए। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी, लीजिए महाराज जी ग्रहण करिए 2 पैकेट नमकीन। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, महाराज जी को 2 पैकेट नमकीन, 2 पैकेट बिस्कुट, 3 कपड़े वाली साबुन, 2 नहाने वाली साबुन और 200 रुपये नगद दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। तो महाराज जी को जब अपना भूख लगेगी तो भोजन कर लेंगे। जंगल में भजन के लिए सुविधा होती है। अच्छा, और शहर में भजन नहीं होता महाराज जी? शहर में उतनी सुविधा नहीं बन पाती। एकांत क्या अगर साधना करनी है, जप करना है, भजन करना है, हाँ। इसके लिए एकांत वन ही उचित लगते हैं। फिर अपनी इच्छा अनुसार किसकी कैसी प्रवृत्ति है। अगर कोई शहर में भी करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि शहर में नहीं कर सकता। जी जी। पर जिसको सुविधा लगती है वन में कर सकता है, वो वन में कर रहा है। जिसको लगता है कि शहर में हो सकता है तो शहर में कर रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति अलग अलग होती है। दोनों नहीं कवच हैं, सुरक्षा कवच हैं। दोनों दिखाई महाराज जी। हाँ। अच्छा, ये सुरक्षा कवच है। हाँ हाँ। तो महाराज जी हाथों में भी आप पहने हैं, हाँ, पैरों में भी पहने हैं। तो महाराज जी इसका क्या कवच है ये क्या है? ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। देखे होंगे तस्वीर में, चाहे हनुमान जी की चाहे नारायण की तस्वीर जो बनी है, उनमें ये जरूर पहने रहते हैं। अब दूसरा हाथ भी दिखाई महाराज जी। इनका रहस्य रहता है। अच्छा। अगर जो बनाए गए, किसी ने देखा तो नहीं है, जो बनाए गए हैं अपने अनुमान से या खोज के अनुसार ही बनाए गए हैं, और उनमें ये पहनाया जाता है। जबकि बनाए तो अपनी बना के तस्वीर तो नहीं खिंचा के दी है। हम ही लोगों ने ना ऐसा अनुमान से, हमारे पूर्वजों ने बना के दिया है। तो ये कवच रहते हैं। ऐसे मतलब धारण करने से जो ऐसी ऊर्जाएं होती हैं नहीं आती पास में। जो हमारे जप तप में, अपने आसन में जो व्यवधान हो करती होंगी, वो ऐसी ऊर्जाएं पास में नहीं आती। ये मतलब आसन करने के लिए, जप के लिए सहायक होते हैं। अच्छा, महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? क्षमा चाहते हैं। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं है। अगर बिना ज्ञान के बिना वैराग्य होता है अगर, तो उथला होता है, वो कभी भी भंग हो सकता है। मतलब गृहस्थ बन सकता है साधु से, ऐसा भंग का मतलब मेरे कहने का कुछ और भंग नहीं, मतलब कभी भी विचलित हो सकता है। गृहस्थ की लगेगा कि अरे साधु बनने में कठिनाई है, चलो गृहस्थ में मजा है, वो उथले वाले में। अगर ज्ञान से वैराग्य होता है, वो गहरे तल का वैराग्य होता है। अच्छा। हाँ, तो साधु बिना ज्ञान के वैराग्य साधु नहीं होता। भेष बना ले अलग बात है। हाँ। भेष का उसका अलग बात है, पर ज्ञान से जो जिसको वैराग्य हुआ है वो रियल का साधु है। कभी कभी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। तो महाराज जी वो ज्ञान है क्या? वो ज्ञान है, ज्ञान कई तरह का होता है जी। ज्ञान आत्मज्ञान या संसारिक ज्ञान, संसार से विमुख होना, मतलब जब समझना चाहिए ज्ञान की कोई पहचान नहीं है, ज्ञान की कोई छोर नहीं है।
समझना चाहिए कि जब संसार बुरा दिखने लगे, संसार की चीज़ें बुरी दिखने लगें, संसार के कार्य बुरे दिखने लगें, कि तो समझना चाहिए कि ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर संसार अच्छा दिख रहा है तो संसार को ले जाता है, और जो संसार बुरा दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कृपा हो रही, ज्ञान आ रहा है, वो आहट कृपा की बूंद है, तब संसार खराब दिख रहा है। इस किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, वो खराब करा रहा है, वो उसको दोष है। जो कार्य कर रहा है, जिसको हम खराब कह रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे दृष्टिकोण में तो खराब है, पर वो हमें इसलिए दिख रहा है कि हम उसके लायक हैं। करने वाला खराब नहीं है, हमें इतनी दृष्टि दी गई है कि ताकि हम बुरा देख सकते हैं, ताकि ये संसार की ओर ना बढ़े। अच्छा, भाई संसार इतना ही अच्छा होता तो कोई साधु कैसे बनता? कोई साधु संसार बनाने में लग जाते हैं। हाँ, पर संसार यदि बनाने में लगे हो, अगर कोई भी लगता है, तो फिर साधु क्यों बनी? हाँ, वही कह रहे हैं महाराज जी। भूल बस ये रहता है कि कोई कर नहीं पाया, मैं कर सकता हूँ। होता तो सभी जानते कि बिना इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, फिर तुम कहाँ से समाज सुधारने चल दिए? खुद तो साधु बन गए कि संसार खराब है, तो फिर जप भजन करो, क्योंकि लिखा भगवत गीता में कि संसार की जड़ें काटो, लिखा है जी। संसार की जड़ें काटने को लिखा है, ना कि संसार बनाने को लिखा है। तो काटना है क्या महाराज जी? काटना मतलब वही है कि नहीं कि फरसा को लेके संसार को काटना है। काटना है कि अपने को संसार से दूर रखना है। भगवान नारायण जो भी नाम लेते हैं उसके करीब लाना है, करीब पहुंचना है। अच्छा, तभी पहुंचेंगे जब संसार से थोड़ा दूरी बनाएंगे। तो महाराज जी लेकिन संसार से दूरी कैसे बनाए, वही तो समझ में नहीं आ रहा। संसार से दूरी बिन कृपा के कुछ नहीं होता, सीधी बात। जब कृपा आएगी दूरी बनाने का, जब अपनी ओर लाएंगे, तब संसार खराब बुरा दिखने लगेगा, उसकी पहचान है। संसार के कार्य बुरे दिखने लगे, संसार के समाज के जो है वो खराब होता कुछ नहीं, इसलिए संसार कहलाता है। वो हमें दिख रहा है ताकि उस ओर मोड़ें संसार से। तो ये संसार कब से आपको फीका दिखने लगा? फीका जब से कृपा हुई। फीका तो तभी लगता है। हाँ, संसार के लड्डू जो फीके तभी लगेंगे जब कृपा की बूंद आएगी। बिन कृपा के संसार फीका नहीं लग सकता, संसार मीठा लगता है। तो जब दूर हटाने लगे, जब हमें संसार अच्छा लगने लगे, संसार के भोग विलास, संसार की चीजें, संसार की गतिविधियां, संसार के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगे, तो समझना चाहिए हम उससे दूर हो रहे हैं कुछ। क्योंकि हमारे पास भी महाराज जी बहुत प्रश्न आते हैं कि वैराग्य का रास्ता बताइए। वैराग्य का भक्ति सीधा रास्ता शुरू मतलब है, मतलब यही भक्ति। क्योंकि कुछ कर तो नहीं सकती। जब कृपा भक्ति से शुरू करें तो कृपा की बूंद आए, कृपा की बूंद आए तो अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। अच्छा, ऐसा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि स्पष्ट लिखा है, पहले पढ़ेंगे कि मेरा अज्ञात स्थान है, अज्ञात धाम लिखा है, इंसान मुझे छू भी नहीं सकता। जब अज्ञात है और छू भी नहीं सकता तो उसके लिए क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, सिर्फ भक्ति। अब भक्ति से कृपा आती है, भक्ति से जब कृपा आएगी तो अपने आप रास्ते दिखेंगे जो जिस लायक का। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कर्म सुधार सकते हैं। भक्ति निष्कर्म कर्म भक्ति जो रास्ता बताया गया है वही सार्थक उपाय है, सही रास्ता है। क्योंकि अगर कुछ करते हैं तो कर्ता बनते हैं, कर्ता बनते हैं तो दम बढ़ेगा, कर्ता नहीं बनते तो अकर्मण्य बनते हैं, अकर्मण्य बनते हैं तो कोई क्या किस चीज़ की फल की इच्छा। दोनों कथन में स्पष्टता नहीं है, तो क्या करें? सीधे यही है कि भक्ति निष्कर्म। ये भी नहीं कि मैं भक्त हूँ, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, कि वो भी दम का कारण बन जाता है। तो उसमें सीधे यही निष्कर्म भक्ति और निष्कर्म कर्म।
जी 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 महाराज जी। करता तो हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, इस लायक हूँ तब करवाने वाला करवा रहा है। मैं जब मन का मैं होता है, मन की प्रवृत्ति है, तो मैं हम ये चीज़ें आती, इसी चीज़ को तो समझना होता है। ये भी नहीं कि मैं से लड़ो कि मैं क्यों आ रहा है, कि मैं ना कहूँ। बस इतना जानना है कि जो किया हूँ तो इस लायक हूँ, तो अगर क्रेडिट लेना है तब करवाने वाले ने तो करवाया। पर ये नहीं कि अच्छे कार्यों कि बुरे कार्यों को कह दें वो करवाया, अच्छे को नहीं, दोनों कार्य करना चाहिए। करवाया तो उसी ने करवाया जो करवाने वाला है। पर हाँ, ये भी नहीं कि पूरा उसी में थोप दें, अपने भी हो मतलब ख्याल को अपने उससे संभालना, क्या करना उचित है क्या नहीं। हित अनहित खग पशु पंछी जाने, अपना हित को दृष्टिकोण में रख के क्या चीज़ को शास्त्रों में अच्छा कहा गया है। ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं करवा हो रहा है, तो ये भी नहीं है। उसमें अच्छे बुरे की परख है कि किस दृष्टिकोण से शास्त्र विधि से चलना ही उचित है। कि महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि संसार आपको फीका लगने लगा? ये कब से लगने लगा आपको? कितने साल हो गए? ये कोई समझ नहीं आती बात कि साल गिने कि दिन गिने, कितने साल से जब भेष ले लिए संसार फीका लगा। इसीलिए तो कितने दिन हो गए महाराज जी आपको? काफी वर्ष हो गए, लगभग। कितना? लगभग 8-10 वर्ष। आप ब्रह्मचारी हैं कि पहले से महाराज जी? हाँ हाँ, पूर्ण ब्रह्मचारी है। गृहस्थ में थे आप? नहीं, गृहस्थ नहीं। ये भी परमात्मा की कृपा है। हाँ, तो ऐसे बताए ना कि जब कृपा आती है तो ये कुछ नहीं लगता, और जब नहीं होती तो कितना भी जप लिए भी बैठे रहें, जरूरी नहीं है कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। बस यही है कि फूल बिछाते रहो, जप करते रहो, कभी तो प्रसाद आएगा, बस वो उम्मीद के साथ। बस तो महाराज जी परमात्मा के दर्शन हुए आपको? दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है कि दर्शन कर लें। जब तक दर्शन हो तो भ्रम है। जो आँखों से देख रहे हैं इसी को चाहे दर्शन समझ लीजिए चाहे भ्रम समझ लीजिए, ये नेचर मतलब अपनी दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। संसार तो इतना अच्छा है, देखिए नदियाँ भी बह रही हमारी, नदियाँ बह रही है। पर हो सकता है कि न कहना चाहिए, अब थोड़ा सा मेरे को कहने में थोड़ा सा वो हो रही है कि स्थायी चीज़ें नहीं हैं ये चीज़ें जिसे हम बदल सकते हैं। अभी ले आइए जेसीबी, उधर से बहा देंगे, बहा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इधर बांध कर दे तो उधर से बहने लगेगी। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी, वो महाराज जी को कदली फल और बैगन भेंट कर रहे, केला बैगन और मिर्च। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, लीजिए महाराज जी आपको 2.5 किलो बैगन, 3 किलो केला हनुमान जी महाराज जी के लिए, और ये महाराज जी मिर्च, सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है आपको। सती परिवार के लिए मैंने हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने जो साग और प्रभु बजरंगबली के लिए कदली फल भेंट किया हनुमान जी महाराज के लिए, कोटि सा धन्यवाद। हमारे प्रभु बजरंगबली का कम से कम 3 दिन का भोग प्रसाद होगा सुबह शाम में। प्रभु बजरंगबली अपने दानदाता दानवीर के ऊपर सदैव अनुकंपा रखें। प्रभु हम लोगों की सेवा का फल जो है साधु संतों को नहीं चाहिए, दानदाता को ही दिया करें प्रभु। इसलिए कि आपकी सेवा तो असली रूप से वो करें, प्रत्यक्ष में हमें परोक्ष में वो है, वो मन वचन कर्म से तल्लीन होकर आपकी सेवा करें प्रभु। हम आपके समक्ष हैं, जो भी हो रहा थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, पर वास्तविक सेवा आपकी वहीं से हो रही है। हमारे
प्रभु जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने दानवीर सदस्यों के ऊपर, सब परिवार के ऊपर सदैव स्नेह अनुकंपा रखें, सौहार्द की वर्षा करते रहें, परिवार हरा भरा, खुश नसीब, हंसमुख, फूलों की तरह खिला सा, बहू बेटियां, माताएं बहनें जो भी हमारे हैं सब अखंड सौभाग्यवती रहें, दीर्घजीवी सहस्त्रायु बने और सदैव अपने जो भी मनोभावनाएं हैं उनकी पूर्ति प्रभु जी करवाते रहें, करते रहें, सतत सत्कर्म में संलग्न रहें। जय जय श्री राम।